नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान की सभी हस्तकला के प्रमुख केंद्र देखने वाले हैं, यानी कौन सी हस्तकला कौन से जिले में या कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ये हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम हस्तकला को बिल्कुल थ्योरिकल पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप देख सकते हो। तो अब इस क्लास में हम देखेंगे हस्तकला के प्रमुख केंद्र जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, एक तरफ आपकी हस्तकला और दूसरी तरफ होगी आपकी प्रमुख केंद्र। हस्तकला और प्रमुख केंद्र। तो एक नंबर आपकी फड़ कला। हस्तकला मतलब जो हाथ से बनाई गई वस्तु होती है उस पर जो भी कार्यकारी की गई है वो हस्तकला कहलाती है। तो फड़ कला जिसका प्रमुख केंद्र आपका शाहपुरा भीलवाड़ा, यानी फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रमुख आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जो आपके सोनी परिवार तक सीमित है, जैसे कि हमने उस क्लास में देखा था। पिछवाई कला आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। पिछवाई कला नाथ द्वारा की। पिछवाई कला का मतलब होता है आपके दीवार पर की गई कला, पिछवाई यानी पाल पर की गई। फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा में। फड़ का मतलब तो आप जानते ही हो, लोक देवताओं की जो कपड़ों पर की गई कला होती है उसको फड़ कला कहते हैं, जो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रमुख केंद्र है। पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद में। थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ में। उस्ता कला आपकी बीकानेर में। और उस्ता कला वह होती है जो आपके ऊंट की खाल पर की गई कला होती है, उसको उस्ता कला कहते हैं। नेक्स्ट आपका मथेरणा। मथेरणा कला भी आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री मतलब सोने की पोट, सोने जो गहने आभूषण उन पर की गई कलाकारी सुनहरी पोट्री कहलाती है, जो आपकी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। कागज पर की गई कलाकारी जिसको हम पेपर मैसी भी कहते हैं, तो कागज पर की गई कला कागजी पोट्री कहलाती है, जो आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, या अलवर उसका प्रमुख केंद्र है। ब्लैक पोट्री आपकी कोटा में प्रसिद्ध है, जो आपकी राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है, यानी आपको 10-20 रुपयों में कप वगैरह मिल जाते हैं। ब्लैक पोट्री जो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं चीनी के, उन पर ब्लैक कलर की गई कला आपकी ब्लैक पोट्री कहलाती है। ब्लू पोट्री चीनी की मिट्टी के बर्तनों पर की गई ब्लू कलर की चित्रकारी आपकी ब्लू पोट्री कहलाती है, जो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की। कागजी पोट्री या पेपर मैसी भी कहा जाता है इसको, वो अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका मीनाकारी। तो मीनाकारी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अगर सीधा पूछा जाए मीनाकारी तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी का मतलब होता है आपका कुछ जड़ाई का काम करना। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कठपुतली जो लकड़ी की बनाई जाती है, वो बनाई कहाँ जाती है, वो तो आपके चित्तौड़गढ़ में बनाई जाती है मुख्यतः, पर कला ये प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की है। हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर की। मीनाकारी जयपुर की। पाव रजाई आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। रत्नाभूषण का काम भी जयपुर का प्रसिद्ध है। तो मीनाकारी पूछा जाए तो जयपुर की है, जो आभूषण पर की जाती है, छोटे छोटे इस प्रकार मीनाकारी की जाती है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथ दांत की वस्तुएं जयपुर की। कठपुतली कला जयपुर की। पाव रजाई जयपुर की। और रत्नाभूषण का काम भी जयपुर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका संगमर की मूर्तियां, ये भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज जो आपके कोई भी कपड़ा होता है उस पर जहाँ पर कलर नहीं करना होता है वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, उस कपड़े को बांध दिया जाता है, इसलिए इसको बंदेज कहते हैं। ये आपका जयपुर, जोधपुर और शेखावटी का प्रसिद्ध है। संगमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज क्या होता है, आप जिस कपड़े पे जहाँ पर कलर नहीं करना होता है या रंग नहीं करना होता है उसको वहाँ से बांध दिया जाता है और फिर पूरे को कलर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है एक डिजाइन बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, बंदेज, जो आपका जयपुर, जोधपुर और शेखावटी का है। इससे पहले मैं आपको थ्योरिकल पढ़ा चुका हूँ, अगर वो आप देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख सकते हो। आपका नेक्स्ट है जरी व गोटे का काम।
जरी जो आपकी लगाई जाती है आपके चुनरी के बाहर, गोटा ये प्रकार है उसका, गोटे का काम जयपुर, बिनाई, अजमेर, खंडेला, सीकर। जयपुर और बिनाई, अजमेर में, खंडेला, सीकर में आपके जरी व गोटे का काम किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, जरी व गोटे का काम जयपुर, बिनाई, अजमेर और खंडेला, सीकर में किया जाता है। लकड़ी का चित्रित फर्नीचर जयपुर और किशनगढ़, अजमेर में किया जाता है। तो लकड़ी का चित्रित फर्नीचर आपके जयपुर और किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका चंदन की कलात्मक वस्तुएं जयपुर और चूरू की प्रसिद्ध है। जयपुर आपका सब में आएगा, लगभग कोई एक दो चीजें नहीं है, बाकी सब कला जयपुर में प्रसिद्ध है। चंदन की कलात्मक जयपुर, चूरू, तो इसलिए वो ऑप्शन में ज्यादा जयपुर नहीं देगा, अन्य देगा, जो अन्य भी है। जैसे अब चंदन की कलात्मक वस्तुएं जयपुर में भी है और चूरू में है, तो उस ऑप्शन में वो आपको जयपुर ना दे के चूरू ज्यादा देने का चांस रखेगा, वो आपको जैसे भी देख लेना है। लेकिन चंदन की कलात्मक वस्तुएं जयपुर और चूरू दोनों में ही प्रसिद्ध है। लाख का काम, स्पेशली तौर चूड़ियाँ, वैसे लाख का बहुत कुछ बनाया जाता है, लाख के खिलौने, लाख के पक्षी पशु, लेकिन ज़्यादा कर क्या बनाई जाती है, लाख की चूड़ियाँ। ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, बगरू, जयपुर और जोधपुर। लाख का काम कहाँ किया जाता है, बगरू, जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। बगरू प्रिंट आपका जयपुर का है, क्या बगरू प्रिंट आपका जयपुर का है। सांगानेरी प्रिंट भी जयपुर का है, क्योंकि इसे तो आपको याद रख ही लेना है कि बगरू जयपुर में ही है, सांगानेर भी जयपुर में है, तो उससे आपको ये याद रख लेना है कि बगरू प्रिंट जयपुर में, सांगानेरी प्रिंट भी जयपुर में। नेक्स्ट है आपका जाजम या आजम, ये दोनों आपके प्रिंट अकोला, चित्तौड़गढ़ के हैं। ये दाबू होता है ना, जो आपके दाबू के ये प्रकार है, जाजम और आजम। दाबू किसे कहते हैं, जहाँ पर आपके कपड़े को रंग नहीं करना होता है, वहां पे आपको रुई या लुगदी से इस कपड़े को क्या कर दिया जाता है, दाब दिया जाता है, बांधते नहीं है, दाब दिया जाता है, उसको आपका दाबू कहते हैं। दाबू के ये आपके दो प्रकार है, जाजम और आजम। ये भी आपका अकोला, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे चाहे आपको दिए हुआ नीचे दाबू प्रिंट, जैसा कि मैंने बता दिया कि दाबू प्रिंट क्या होता है, कोई कपड़े को कलर नहीं करना होता है, वहां पे दाब दिया जाता है, लुई या रुगदी से कुछ भी मान लो, वहां पे दाब दिया जाता है और अन्य जगह सभी जगह रंग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं दाबू प्रिंट, जो आपका अकोला, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और ये दाबू प्रिंट के ही दोनों प्रकार है आपके, आजम और जाजम, जो अकोला, चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का है, ये थोड़ा अलग है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट आपका बाड़मेर में प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट में आपके दोनों तरफ से रंगाई होती है, और जिसमें आपके ज्यामितीय कलाकार की जाती है। ज्यामिति मतलब जो आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, इनकी क्या की जाती है, डिजाइन की जाती है कपड़े पर, जो आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट भी आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कोटा डोरिया यानी मसूरिया डोरिया, ये आपके केथुन, कोटा में जो आपकी मसूरिया की साड़ी वगैरह, ये आपकी कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो केथुन, कोटा में। मसूरिया डोरिया भी बोला जाता है, मसूरिया साड़ी भी बोली जाती है, और कोटा डोरिया भी बोला जाता है, एक ही बात है तीनों। ये आपकी प्रसिद्ध है केथुन, कोटा। काष्ठ कला यानी लकड़ी की जो प्रमुख, जैसा कि मैंने बताया था, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, चित्तौड़गढ़ में प्रमुख केंद्र है काष्ठ कला का। लकड़ी से जो भी कला बनाई जाती है, जैसे आपकी कठपुतली, बेवान, और भी आपके जो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं, वो जैसे तोरण, बाजोट, जो भी है आपकी लकड़ी से बनने वाली कला, हाथ से बनाए जाने वाले, वो सभी के सभी आपके प्रमुख कहाँ पे बनाए जाते हैं, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के फर्नीचर आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के फर्नीचर, कला नहीं, लकड़ी की फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब तो आप समझ रहे हो आज की दुनिया में, तो कि जो भी आपके पलंग वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ भी फर्नीचर मान लो, वो आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला, कला अलग होती है, फर्नीचर अलग होता है। कला का तो मतलब वहाँ पे हाथ से बनाए जाते हैं, फर्नीचर तो आपके मशीनों वगैरह से बनाए जाते हैं, वैसे तो हाथ से भी बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला पूछे तो बस चित्तौड़गढ़ प्रमुख केंद्र है, अगर फर्नीचर पूछे लकड़ी की तो आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है। चमड़े की जूतियां जयपुर, जोधपुर और आपका भीनमाल, जालोर। ज्यादा तो आपको भीनमाल, जालोर ये याद रखने, भीनमाल, जालोर ज्यादा याद रखना आपको, इंपोर्टेंट है यहाँ पे चमड़े की जूतियां, जो चमड़े से बनाई जाती है। नेक्स्ट आपकी मलमल की तनसुक, यानी जो शरीर को
ढकने वाला तन यानी शरीर तनसुक बोला जाता है। मलमल की तनसुक आपकी मथानिया जोधपुर में प्रमुख है। ये बादले जो जोधपुर में जस्ते की पानी की बोतल, बादले क्या होते हैं आपके एक प्रकार इस प्रकार मटका टाइप का होता है या बोतल मान लो कुछ भी, वो खुद बनी किसकी होती है, जिंक यानी जस्ते की बनी होती है। उस पर कपड़े या चमड़ी से क्या कर दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है, वो बादले कहलाते हैं, जिसे पानी ठंडा रहता है लंबे समय तक, जो आपका जोधपुर के प्रसिद्ध है। दरी और पट्टियाँ आपकी टांकला, नागौर, सालावास जोधपुर के प्रसिद्ध है। दरी पट्टियाँ आपकी टांकला, नागौर, सालावास जोधपुर के ज़्यादा प्रसिद्ध है। गलीचे आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। दरी या पट्टी ये आपकी टांकला, नागौर, सालावास जोधपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे पूछे तो जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका टेराकोटा यानी मरण मूर्तियां, जो मूर्ति बनाई जाती है, मरण का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां, उसको क्या कहते हैं, टेराकोटा। मिट्टी से जो भी बर्तन, जो भी आपकी मूर्ति वगैरह, खिलौने जो भी बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, टेराकोटा। जो आपका मोलेला राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलेला राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़। मोजड़ी का सिद्धार जोधपुर, बिनाल, जालोर में प्रसिद्ध है आपकी। ये भी एक प्रकार का प्रकार है वो आपकी जड़ाई में, मोजड़ी का सिद्धकार जो मैं पढ़ा चुका हूँ। गुलकंद आपके पुष्कर, अजमेर और खमनोर राजसमंद के प्रसिद्ध है। गुलकंद पुष्कर, अजमेर, खमनोर राजसमंद के प्रसिद्ध है। शीशम का फर्नीचर पूछे तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा लकड़ी का फर्नीचर पूछे तो आपका बाड़मेर, लेकिन शीशम जो लकड़ी होती है उसका फर्नीचर पूछे तो आपका हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। नेक्स्ट देखते हैं हम सुरानिया मटके यानी सुराया जो होती है ना मटके, वो आपके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मटके होते हैं ना आपके वो कहाँ के प्रसिद्ध है, रामसर बीकानेर के। सुराई किसको बोलते थे, जो पहले रखते थे ना एक इस प्रकार की चमड़ी की बनी होती थी उसको बोलते थे, पहले पानी रखते थे उसमें, लेकिन अब की घड़ी में उसको हम मटके बोलते हैं, जो आपके रामसर बीकानेर के प्रसिद्ध है मटके। कृषि उपकरण, या आपके जो हैंड टूल्स होते हैं कृषि में, जो भी हल वगैरह जो भी उपकरण होते हैं वो आपके श्री गंगानगर के ही प्रसिद्ध है, गजसिंहपुर, श्री गंगानगर और नागौर के। सोप स्टोन रमकड़ा ये आपके गलियाकोट, डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। सूंगनी नस्वार जो आपकी फैमिली में, वो सबने देखी होगी फैमिली, तो उसमें जो एक वो महिला सूंघती रहती है नस्वार, वो आपकी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर की, वो भी आपके हाथ से ही बनाई जाती है कुछ मसाले मिलाकर। तो सूंगनी नस्वार आपकी ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपकी जस्त की मूर्तियां यानी जिंक की मूर्तियां जोधपुर में हैं। मुकेश का काम जयपुर, शेखावटी। मुकेश आपका एक जो आपकी होती है ना वो कलाकारी, उसमें ही एक प्रकार है मुकेश, जयपुर और शेखावटी। तारकसी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नमदे, मालपुरा, टोंक बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। नमदे, मालपुरा, टोंक बीकानेर का प्रसिद्ध है। तारकसी नाथ द्वारा के, जो तार से जो भी जिंक, सोने चांदी के जो भी तार होते हैं उसे एक बनाई जाती है, उसको तारकसी कहते हैं, जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। मुकेश का काम जयपुर और शेखावटी में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका लाल व काले पत्थर की मूर्तियां, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये आपका। तलवाड़ा, बांसवाड़ा और थानागाजी अलौर में प्रसिद्ध है आपके लाल व काले पत्थर की मूर्तियां। आला गिला शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये। चद्दर की छपाई सांगानेर, बगरू, पाली, बालोतरा, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। सांगानेर, बगरू, जयपुर और पाली, बालोतरा, बाड़मेर का क्या प्रसिद्ध है, आपकी चद्दर की छपाई। नेक्स्ट आपका ये तो आपकी होगी प्रमुख हस्तकला के प्रमुख केंद्र, लगभग 49-50 याद रख लेना। इतने आप याद कर लोगे तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पड़ जाएगा, और अगर आप थ्योरिकल पढ़ना चाहते हो तो वो क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इन प्रमुख हस्तकला के प्रमुख कलाकार, हस्तकला और उनके कलाकार, इनमें से एग्जाम में ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं। तो हस्तकला एवं उनके प्रसिद्ध कलाकार, तो मीनाकारी का आपको याद रखने, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। उनके जो प्रमुख कलाकार है जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया वो है आपके कुदरत सिंह, ये याद रखने, ये पूरी आपको सारणी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी फड़ पेंटिंग जो आपकी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा।
उसमें आपके पद्मश्री से सम्मानित है श्रीलाल जोशी और विजय जोशी। ये इनके प्रसिद्ध कलाकार याद रखना। थेवा कला जैसा कि मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ के, जिनको सोनी परिवार तक ही सीमित है, जिनका जनक आपके नाथूजी सोनी है। तो इनको कोई पद्मश्री नहीं मिला हुआ है, लेकिन इनके प्रमुख कलाकार आपके थेवा कला के नाथूजी सोनी हैं। नेक्स्ट आपका उस्ता कला जो बीकानेर में प्रसिद्ध है, जो ऊँटों की खाल पर की जाती है, उनमें आपके पद्मश्री से सम्मानित है इसामुद्दीन मोहम्मद हनीफ। पद्मश्री से ये एक ही वाक्य है, लेकिन ये अन्य कलाकार आपके मोहम्मद हनीफ। नेक्स्ट आपका ब्लू पोट्री जो जयपुर की प्रसिद्ध है, इसमें आपके पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, तो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट इनके अलावा भी आपके गिरिराज, तिलोकचंद और भगवान साई भी इनके प्रमुख क्या है कलाकार हैं। तो ये आपके प्रमुख कलाकार थे और कुछ इनके केंद्र थे। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ कलाओं के मिलते हैं तो वो भी आप देख लेना, उनके प्रमुख कलाकार। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही क्लासें देखने के लिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।